आगे बढ़ाते हुए नंदिनी ताई गौतम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य रखे। इनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। ये हमारे ग्रुप की महिला सशक्तिकरण संघ की एक सक्रिय मेंबर के रूप में हमेशा सहभाग देते रहती है। लेक्चरर के पद पर कार्यरत होते हुए भी आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है। अपने घर और दफ्तर की जिम्मेदारी निभाते हुए वो हर समय हर वक्त सक्रिय रूप में अपना योगदान देते रहती है। तो मैं नंदिनी ताई से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रबोधनकार ठाकरे के ऊपर अपना वक्तव्य रखे। नंदिनी ताई, स्पीकर ऑन करिए अपना पहले। हाँ, आ रही है आवाज? ठीक है, आ रही ताई, बोलिए। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध तथा विश्व रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको त्रिवार अभिवादन। हमारे आदर्श महापुरुषों के विचार संचालित हो ऐसी कामना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष ममते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, इनको वंदन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ की सदस्य आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को चलते हुए जूम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी श्रोतागण, इनको नंदिनी गौतम की ओर से सस्नेह जय भीम। तथा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित परमार जी, प्रथम जी, सोलंकी जी, धर्मेश प्रसेनजीत जी, रणवीर राजवर्धन जी, रजनी नगरारे और वत्सला गणवीरताई, इन सभी को मेरा सस्नेह जय भीम। आज हम दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर, महाराष्ट्र के प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे तथा देवमित्त अनागारिक धर्मपाल, इनके जयंती उपलक्ष्य आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तथा आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन, संकल्प दिन की सबको मंगल कामनाएं। आज मैं आपको महाराष्ट्र के प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे के बारे में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रबोधनकार ठाकरे इस नाम से महाराष्ट्र में परिचित है। प्रबोधनकार केशव ठाकरे जी ये शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पिताश्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1885 को कुलाबा जिला पनवेल में हुआ। वे महत्वाकांक्षी और हरहुन्नरी थे। समाज सुधारना तथा समता के वे पुरस्कर्ता थे। प्रभावी वक्तृत्व और इतिहास संशोधन के उनके कर्तृत्व की विशेषताएं थी। प्रखर वक्ता और विचारों की स्पष्टता उनकी लेखनी और वाणी में दिखाई देती है। इनकी ख्याति प्राप्त किताब, इनका नाम मराठी में है देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळे। ये किताब जो है ये बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त ऐसी किताब है। ये किताब के बारे में ही मैं आपको थोड़ा सा उसका परिचय करा के दूंगी। देवड़ यानी मंदिर होता है। अपनी कमाई के लिए भट्टों ने सामान्य लोगों को धार्मिक गुलाम बनाया है। देव कोई नहीं है, एक तो कमाई का साधन है। ईस्वी सन का उदय होने तक देवड़ यानी कि मंदिरों का कहीं अता पता नहीं था। तो तब तक हिंदू देव ठंडी धूप में कहाँ थे? विद्वानों के अनुसार आर्यों के ऋग्वेद की कालगणना ईस्वी सन के पहले 7000 वर्ष थी। तो इतने साल हमारे मोक्षदाते देव बिना मंदिर के कैसे और कहाँ थे? आज जब हम मंदिरों का ठाट बाट देखते हैं तो आदमी को खाना नहीं मिलता, उनको सूखी रोटी तक नहीं मिलती। लेकिन ये मंदिरों में बसे देव को सुबह का नाश्ता, दोपहर में पंच पकवान की थाली और रात को भोजन, इसके बगैर उनका दिन जाता नहीं।
मंदिर निर्माण के पहले मंदिरों की स्थिति कैसी रही होगी? क्या उस समय भी आद्य शंकराचार्यों ने महारवाड़े, मांगवाड़े, भंगीवाड़े ऐसे निर्माण किए क्या? हमें जरूर ऐसे लगता है कि जब मंदिर नहीं थे तो हमारी देवों की स्थिति मांग महारो जैसी हो। यह भी हम जान लेते हैं कि देवों की उत्पत्ति कैसी हुई होगी। उस वक्त भी आर्य जैसे सेमेटिक लोग भी जानवरों का पालन पोषण करके एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करते थे। आर्यों ने पंजाब सर करने तक धर्म नाम का कोई कल्पना नहीं थी। उनके संघ व्यवस्था में क्षत्रियों के बाद भिक्षुगढ़ का निर्माण हुआ था। यहाँ भिक्षु यानी जो ब्राह्मणों का जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण पुजारी थे, इस बारे में भिक्षु का यहाँ उल्लेख किया गया है। लेकिन तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। इजिप्ट के सेमेटिक और सुमेरियन संघ ने प्रथमतः इस बारे में पहल की। ऐसे इतिहास से पता चलता है कि ऐसे इतिहास से पता चलता है कि हर एक शहर में एक या एक से अनेक मंदिरों का उदय हो चुका था। ये मंदिर उस जमाने में राजवाड़े के नजदीकी बंधे जाते थे, लेकिन मंदिर राजवाड़े से ऊंचे बंधे जाते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों का प्रघात फिनिशियन, ग्रीक और रोमन शहर में भी फैलता गया। बाद में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के पश्चिम की ओर जहां जहां पुरातन संस्कृति का प्रभाव था, वहां वहां मंदिरों की उत्पत्ति दिखाई देती है। इन मंदिरों के अंदर एक देवघर भी रहता था, उसे गाभारा भी कहते थे। पशु और अर्धमानव जैसी अकराल विकराल बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी। उसके आगे एक यज्ञ कुंड रखा जाता था तथा कंदूरी रहती थी, जिस पर बलि देने वाली की रचना की गई थी। जब तक मंदिर नहीं थे तब तक देव भी नहीं थे, देव नहीं थे तो सेवक भी नहीं थे। बाद में मंदिरों में जैसे ही देव बैठ गए, वैसे ही पूजा के लिए सैकड़ों भट्ट, तेल बत्ती वाले, झाड़ू वाले, कंदूरी वाले ऐसे अनेक लोगों का निर्माण हुआ। हर एक लोगों का पहरावा अलग होता था, यानी कि कपड़े से उनकी पहचान होती थी। उनका कौन सा कार्य है ये उनके कपड़े से ही पहचाना जाता था। काम के स्वरूप से उनकी निश्चित जात हो गई। बहुजन समाज के लोग बैठे धंधे में घुस गए, जिसे उन्हें बैठे बैठे फायदा होने लगा। भट्ट ब्राह्मण पत्थर के देवों की पूजा करना, यज्ञ विधिवत करते थे। वे यज्ञ याग रोज नहीं होता था उनका, कुछ विशेष दिन में ही वे अपनी प्रार्थना, यानी जो देव थे उनकी प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे उनकी यहाँ वहाँ घूमने की प्रथा शिथिल हो गई, क्योंकि पहले वो इधर उधर स्थलांतर करते थे, घूमते थे, जिधर उधर अपने टोली के साथ वो जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो एक जगह स्थिर हो गए। सप्ताह में 6 दिन मेहनत करने के बाद विश्रांति का दिन होना चाहिए, और वो कौन सा दिन होना चाहिए ये सब भट्टों का काम था। साल भर में कौन से त्योहार मनाए, सभी ब्राह्मण ही निर्णय लेते थे। इस प्रकार उस समय मंदिर कैलेंडर का काम किया करते थे। उस समय लिखने की कला का भी उदय हुआ था, इसलिए शहर या गांव में जो भी समारोह या अच्छे बुरे घटना होती थी, इसका भी रिकॉर्ड सार्वजनिक तौर से वो मंदिर में ही उसका रिकॉर्ड रहता था। नवस से लेके राजा का राज्याभिषेक तक सभी कार्य मंदिर से होते थे। आर्य संस्कृति का प्रभाव भारत में होने लगा। ईस्वी सन का उदय होने तक धार्मिक क्षेत्र में नए पुराने विचार संघर्ष होने लगे। विचार क्रांति का संघर्ष शुरू ही था। आप मतलबी भिक्षुकशाही ने नए विचारों के जो आंदोलन होते थे उन्हें खत्म करने का बीड़ा उठाया था। नए विचारों के जो लोग थे, नए विचारों के लोग होना यानी कि बौद्ध धम्म के जो विचार के जो लोग थे उनको खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। जो पशु में लगा उनका यज्ञ ये लोग करते थे। भिक्षुकशाही यानी कि ब्राह्मण पुजारी सोमरस प्राशन करते थे, गोमांस का भक्षण करते थे। दूसरी और तीसरी शतक तक भारत में मंदिरों का अस्तित्व नहीं था। कट्टरपंथी
भट्टों ने नए विचारसरणी वाले बौद्ध धर्म का प्रभाव कम करके खुद का वर्चस्व प्रस्थापित हो, इसलिए ईस्वी सन के दूसरे शतक तक रामायण की आवृत्ति और मनुस्मृति का उदय हुआ। लेकिन तब तक किसी भी साहित्य में देव और मंदिर का अस्तित्व कहीं भी नहीं था। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध भिक्षु के लिए अध्ययन के लिए जगह जगह बड़े बड़े विहार, लेनी, गुफा, संघाराम विहारों का अस्तित्व था। बाद में संघाराम में महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई और हीनयान पंथियों ने पूजा अर्चा शुरू की। भारत में अगर हम देखते हैं तो मंदिरों का उद्गम बौद्ध विहारों से ही हुआ है। बाद में 7वीं और 8वीं शतक में ब्राह्मण भिक्षुक आद्य शंकराचार्य का उदय हुआ। उन्होंने राजपूतों का सहारा लेकर बौद्धों की कत्ल करना शुरू किया, विहारों को उद्ध्वस्त करना, नष्ट करना शुरू कर दिया। जगह जगह बौद्ध विहारों की मूर्ति का खंडन किया गया और वहां शंकर की पीठ स्थापित की गई। बहुत सी जगह बुद्ध मूर्ति में थोड़ा बहुत रूप देकर शंकर मूर्ति बनाई गई। मनुस्मृति, पुराणे और मंदिरें, इन 3 बातों से ही ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है। केशव ठाकरे कहते हैं कि अगर इन 3 बातों को नष्ट किया गया तो भिक्षुकशाही का अंत हो जाएगा। मंदिर और मंदिरों में बैठा मालक जो भट्ट, इनके सिवाय इनका ईश्वर किसी की भी पूजा स्वीकारते नहीं है। इन भट्टों का सनातन धर्म आज तक इन्होंने कायम रखा है। धर्म के लिए बनाया मंदिरों का धर्म आज इतना शैतानी बन गया है कि इसका उच्चाटन किए बगैर हिंदुओं का अस्तित्व बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। मंदिर अगर हिंदू धर्म की होगी तो वहां आने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू ही होगा, परंतु भट्टों द्वारा जाति भेद, जाति द्वेष इसी मंदिर से निर्माण हुआ और मंदिर जाति द्वेष का नरक कुंड बन गया। इससे पता चलता है कि भट्टेतर हिंदुओं की गुलामी प्रवृत्ति का इतिहास चित्रित होता है। भारत देश लोकशाही का पुरस्कर्ता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य का उपयोग करके गुलामगिरी प्रवर्तक सभी संस्थाओं की राख रंगोली करनी चाहिए, ऐसे केशव ठाकरे अपने किताब में लिखते हैं। हिंदू समाज में ही मनुष्य द्वारा गंदगी फैलाने वाले मंदिर का उच्चाटन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है बहिष्कार का। अगर हिंदू के मंदिर में ब्राह्मण के सिवाय हिंदू लोगों का प्रवेश और पूजन का अधिकार नहीं दिया जाता तो वो मंदिर हिंदुओं का न होकर शैतान का स्मशान मंदिर समझकर उन पर बहिष्कार करना जरूरी है। और आज तक हमारे दान धर्म पर उनको जगाया। हम ही मूर्ख है, इसलिए हम ही अपने मुंह पर तमाचा मारकर आगे ऐसी गलती न करने की कसम खानी चाहिए। इस उपाय से पापों का डोलारा जमीन दोस्त होने में वक्त लगे। दूसरा मार्ग उन्होंने बताया कि हिंदुत्व के नाम से हिंदू लोगों ने मंदिर प्रवेश और ईश्वर पूजा का अधिकार जबरदस्ती से धैर्य से अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर भट्टों के बाजू में सरकार हस्तक्षेप करने लगी तो अखिल हिंदू जनों के हिंदुत्व का अपमान होगा। ऐसा अपमान सहन करने से सत्याग्रह करके मरना ही अच्छा है। किंतु इस प्रकार का प्रश्न जो पत्थर की देवी देवता की पूजा करने वाले अंधश्रद्धालु हिंदुओं का है। नए विचारसरणी के लोग इस प्रकार की गुलामी कतई पसंद नहीं करते। तीसरा मार्ग उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों ने द्वेष का जहर फैलाने वाले मंदिरों का त्याग करना चाहिए और जितने ही मंदिर है उन सभी मंदिरों का उत्पन्न इकट्ठा करके देश हित के लिए उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि सार्वजनिक ग्रंथालय, संशोधनशाला, वेदशाला, दवाखाने, अनाथ आश्रम, तालीम खाने, सहभोजनशाला इत्यादि अनेक प्रकार की देश उद्धारक बातों की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। इन सभी इनके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुने हैं और महिला सशक्तिकरण संघ ने आज मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और
यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय। धन्यवाद नंदिनी ताई, आपने प्रबोधनकार ठाकरे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। सच में वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक, एक पत्रकार और एक बहुत बड़े वक्ता थे। हमेशा उन्होंने भगवान के नाम पर जनता जो अंधश्रद्धा के जाल में फंसी हुई थी, उनको जागरूक करने का काम किया है और लोगों को हमेशा यही बताने की कोशिश की है कि मंदिर में जाकर भगवान दर्शन करने से कोई इंसान ऊपर नहीं उठता है, तो इंसान सिर्फ अपने कर्मों से ऊपर उठता है। यही हमेशा ये संदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और इस सारी जानकारी से आपने हमें अवगत कराया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आयुष्मान गणवीर राजवर्धन इनको। इनका विषय है पूना पैक्ट। एक हम लोग ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इनका जो है विचार हम लोग सुनेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद सभी लोगों को पुनः जुड़ना है। कसा राहिला?